उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 23 है। आज के लेक्चर में हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे सिर्फ, जो कि है मेले मशीन इन टर्म ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, कि मेले मशीन को हम सिक्वेंशियल सर्किट के तौर पर किस तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बैकएंड पे डिफरेंट सर्किट्स लगे होते हैं जो कि ये तमाम काम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं अपने। जी क्लास, आप यहाँ पे एक सर्किट देख रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिक्वेंशियल सर्किट। अब ये एक सिक्वेंशियल सर्किट है, इसमें 4 गेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये गेट्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं सारे। ये ब्लैक जो लाइंस है, इनको ये जो डार्क कलर की लगी हुई हैं, यहाँ थोड़ी थिक लगी हैं, इसको इग्नोर करें, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ से इनपुट आ रही है और कुछ नहीं है। द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस आर यूज्ड इन दिस सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में 4 तरह के बॉक्सेस आप देख रहे हैं। सबसे पहले इन बॉक्सेस की बात कर लेते हैं कि बॉक्सेस क्या क्या हैं। सबसे पहला है नैंड बॉक्स। नैंड बॉक्स कहते हैं नोट एंड को। ठीक है, एन फॉर नोट, एंड नेक्स्ट जो है वो एंड गेट। आप लोगों ने ये पहले भी चीज़ पढ़ी होगी डीएलडी में या आईसीटी वगैरह में, ये गेट्स वगैरह जिसमें एंड और, ठीक है, नोट, फिर नैंड, नोर, ये सारे आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर द गिवन इनपुट इट प्रोवाइड द कम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन एंड आउटपुट। ठीक है, जो कि अगर किसी का नोट हो यानी कि नैंड हो मीन नोट एंड, या नोर हो मीन्स के नोट और, तो वो उसका बुलियन का कम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है, मीन्स के उसका उल्ट। और एंड का मैं रिपीट करता चलूँ कि एंड गेट जो है वो तभी उसकी आउटपुट 1 होती है जब दोनों 1 हो। ठीक है, ए और बी दोनों की इनपुट अगर 1 हो तो देन एंड की आउटपुट 1 होती है। अदरवाइज अगर दोनों 0 हो तब भी एंड की आउटपुट 0 होती है, और अगर दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए तब भी एंड की आउटपुट 0 होती है। चूँकि अब इसके साथ नोट लगा हुआ है तो फिर क्या होगा कि एंड की उल्ट आएगी। अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी कि जब दोनों 1 होंगे तब उसकी आउटपुट 0 आएगी, अदरवाइज आउटपुट 1 आएगी। सेकंड हमारा जो बॉक्स लगा है वो डिले बॉक्स है, जिसे फ्लिप फ्लॉप बॉक्स भी कहा जाता है। इट डिले द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स अलोंग द वायर बाय 1 स्टेप क्लॉक पल्स। इसका क्या काम होता है डिले का? डिले हमारी जो इनपुट आती है उसको एक पल्स स्टॉप कर देता है। मीन्स सपोज करें आपने यहाँ से 1 एंटर किया, डिले बॉक्स की अकेले की बात करें अगर, ठीक है, वह आपने 1 इनपुट किया, वो डिले बॉक्स में सेव हो जाएगा। जब आप 0 इनपुट करेंगे तो 0 डिले बॉक्स में सेव हो जाएगा और 1 जो है वो आगे मूव कर जाएगा। फिर आप कोई एंटर करेंगे तो जो इसमें पड़ा होगा ऑलरेडी वो आगे मूव कर जाएगा, और जो न्यू आपने एंटर किया होगा करेक्टर वो इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसे डिले बॉक्स कहते हैं कि ये एक स्टेप को डिले कर देता है। ठीक है क्लास, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है और बॉक्स। फॉर द गिवन इनपुट इट प्रोवाइड द बुलियन और आउटपुट। ठीक है, और बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थर्ड पे लगा हुआ है। और बॉक्स क्या करता है कि वो उस टाइम ज़ीरो होता है जब दोनों ज़ीरो हों। ठीक है, ए और बी जब दोनों ज़ीरो हो तो और बॉक्स की आउटपुट 0 आएगी। दोनों में से कोई एक भी 1 हो तो इसकी आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट है एंड बॉक्स। यहाँ पे देखें एंड बॉक्स लगा हुआ है। फॉर द गिवन इनपुट इट प्रोवाइड द बुलियन एंड आउटपुट। ठीक है, ये जो है ये एंड आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो कि मैं ऊपर एंड में भी बता चुका हूँ कि ये उस सूरत में 1 प्रिंट करेगा या 1 आउटपुट देगा जब दोनों 1 होंगे, ए और बी दोनों की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू या दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये हमें आउटपुट पे 0 प्रिंट देगा। द करंट इन द वायर इज इंडिकेटेड बाय 1 और 0 इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ द करंट। अब हमारे कंप्यूटर में ये होता है कि जब कंप्यूटर को 1 मिलता है तो वो इसका मतलब होता है कि करंट प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल है
डिजिटल सिग्नल बेसिकली किस तरह वर्क करते हैं, वो इस फॉर्म में वर्क करते हैं। ठीक है, ये एक रफ सी मैंने एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पे देखें, ये डिजिटल सिग्नल की शक्ल है। यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे 1 कहेंगे। ठीक है, जब भी ये आएगा तो इसका मतलब है कि 1 रीड हुआ है, और ये जो है ये 0 कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे करंट प्रेजेंट है, और 0 का मतलब होता है कि करंट जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो इस लाइन का ये मतलब है कि बेसिकली जब 0 रीड होता है, यानी कि 0 इनपुट आती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट एब्सेंट हुआ है, और जब 1 इनपुट आती है तो इसका मतलब है करंट जो है वो प्रेजेंट हुआ है। देयर आर 2 points A and B to which following 4 states of the machine are identified according to the presence and absence of current in at these point। ठीक है, अब यहाँ पे उसने 2 पॉइंट लिए हैं, A और B। आप यहाँ पे सर्किट में देख सकते हैं कि एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। अब इनको दोनों जो ए और बी पॉइंट है, इस पे हम करंट की प्रेजेंस को देखेंगे। करंट अगर तो प्रेजेंट है और फिर हम 1 रीड करेंगे, अगर एब्सेंट है तो फिर 0 रीड करेंगे। अब यहाँ पे 4 स्टेट्स उसने ली है। क्यू नोट है, क्यू नोट पे ए भी 0 है, बी भी 0 है, और बेसिकली वो किसके इक्वल है, 0 0 के। ठीक है, इसी तरह Q1 पे ए 0 है, बी 1 है, जो कि 0 1 के इक्वल है। Q2 1 0 के इक्वल है, और Q3 1 1 के इक्वल है। The operation of the circuit is such that the machine change its state after reading 0 or 1. The transaction are determined using the following relation। अब क्या है कि जो हमारे मशीन के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो इस बेस पे होते हैं कि स्टेट ने रीड क्या किया है, और रीड करने के बाद अपनी जो कंडीशन है या अपनी स्टेट है वो चेंज की है या नहीं। ठीक है, मशीन पे एक तो रीड किया हुआ है। ठीक है, नंबर 2, रीड करने के बाद उसने अपनी स्टेट्स को चेंज किया है या नहीं। ठीक है, मीन्स के 0 रीड हुआ है और स्टेट कौन सी है, किस स्टेट पे खड़ी है, या आउटपुट क्या आ रही है, तो इस बेस पे हमारा पूरा सर्किट जो है बैक एंड पे रन हो रहा होता है। अब यहाँ पे देखें, एक न्यू बी लिया है हमने। न्यू बी जो है वो ओल्ड ए के इक्वल है। ओल्ड ए के इक्वल किस तरह है कि सपोज करें आप यहाँ से कोई इनपुट देते हैं, वो इन 2 गेट से होते हुए यहाँ पे बी तक जाएगी, और जो ओल्ड ए होगा वो इसलिए हम न्यू बी इसको कंसिडर करें क्योंकि मैंने आपको डिले बॉक्स में बताया कि एक आउटपुट सेव हो जाती है। जब हम एक इनपुट देंगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगी, जब दूसरी इनपुट देंगे तो जो ओल्ड इनपुट होगी वो बी को रिसीव होगी, तो इसलिए जो न्यू बी है वो क्या कहलाएगा, वो ओल्ड ए कंसिडर किया जाएगा। और न्यू ए क्या कंसिडर किया जाएगा, वो नैंड का जो आउटपुट आएगी वो कंसिडर की जाएगी। अब यहाँ पे सर्किट में देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इनपुट देते हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो ए कंसिडर की जाएगी। ठीक है, हमने बेसिकली इसी इधर से ही इनपुट देनी है, हम यहाँ तो नहीं कर सकते कि हम मिड से किसी को इनपुट दे दें। ठीक है, ना तो हम ए को डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं, ना ही बी को डायरेक्ट इनपुट दे। हमने इनपुट यहाँ से देनी है, यहाँ से इनपुट देंगे, यहाँ से आउटपुट तो आएगी, और जो अंदर का सर्किट है वो ऑटोमेटिकली गेट्स पे या ये जो वायर है या जो ट्रांजैक्शन है उसकी बेस पे रन होगा। और आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट हमारे और का जो रिज़ल्ट है, एक इनपुट आप देख सकते हैं, इनपुट डायरेक्ट और में जा रही है, और नंबर 2 ओल्ड बी, और जो ओल्ड बी, इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगी। सपोज करें हमने इनपुट 1 किया था, ओल्ड ओल्ड जो ओल्ड बी है वो 0 है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, वो 1 आएगी, क्योंकि और गेट लगा है, और में दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाए तो आउटपुट क्या आती है, 1 आती है। तो बेसिकली इस तरह ये सर्किट रन होगा। It is to be noted that old A and old B indicate the presence of or absence of current at A and B before inputting any letter। ठीक है, कि आप नोट कर सकते हैं कि ओल्ड ए और ओल्ड बी क्या इंडिकेट कर रहा है, वो एब्सेंट या प्रेजेंस ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ ए एंड बी, और वो भी बिफोर इनपुटिंग अदर एनी लेटर। वो अगर हम कोई न्यू लेटर एंटर करते हैं तो वो उससे पहले ही, क्योंकि उसके पास करंट पहुंचा होता है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस इनपुट किया होता है उसकी बेस पे
वो उसकी बेस पे उसको डिटरमिन कर रहा है। Similarly, new A and new B indicate the presence or absence of current after reading certain letter। और जब जो न्यू ए और न्यू बी है वो ऑब्वियसली तब ही न्यू बनेगा जब हम इसमें कोई न्यू लेटर एंटर करेंगे, कोई भी सर्टन लेटर एंटर करेंगे, ठीक है। At various discrete pulse of a time clock, input is received by the machine and the corresponding output string is generated। ठीक है कि हर वेरियस पॉइंट पे क्या होगा कि इनपुट रिसीव होगी मशीन को, मशीन वर्किंग करेगी और उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आउटपुट स्ट्रिंग जो है वो जनरेट होगी। The transaction at the state Q naught after reading the letter 0 can be determined along with the corresponding output character as under। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है, इसको हम करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सपोज करें हमने न्यू बी जो है वो ओल्ड ए के इक्वल, जो कि हम यहाँ पे भी बात कर चुके हैं कि न्यू बी किसके इक्वल होगा, ओल्ड ए के, तो वो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। न्यू ए वो किस इनपुट नैंड की जो नैंड को हमने इनपुट दी होगी वो उसके इक्वल आएगा, जो कि सपोज किया है हमने ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो जब दोनों ज़ीरो होंगे तो नैंड की आउटपुट क्या आएगी, वो वन आएगी, ठीक है। वैसे तो एंड की आउटपुट दोनों ज़ीरो हो तो क्या आउटपुट आती है, ज़ीरो आती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि नैंड बॉक्स लगा हुआ है तो फिर उसकी आउटपुट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, वन आएगी, ठीक है। और फाइनल जो आउटपुट आएगी वो इनपुट और ओल्ड बी, ठीक है, इनपुट और ओल्ड बी। ये और जो है वो सर्कल लगा हुआ है जो ऊपर यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला, ठीक है। अब ये जो ज़ीरो और ज़ीरो और में ज़ीरो तब आता है जब दोनों ज़ीरो हो, तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो ये बेसिकली ये उस सर्किट पे पूरा रन होगा। आप कोशिश करें ये सर्किट कॉपी पे बनाएं और उसको सामने रखते हुए उस पे ये जो एग्जांपल है इसको रन करके देखें, आपको जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। Thus, after reading 0 at Q naught, new B is 0 and new A is 1, ठीक है। अगर हम Q नोट पे न्यू बी को ज़ीरो कंसिडर कर लें तो जो न्यू ए का होगा वो वन के इक्वल होगा। मशीन विल बी एट स्टेट 10 विच इज़ इक्वल टू Q नोट Q2। अब हमने बात की कि अब देखें ए को हमने वन कंसिडर कर लिया, बी को हमने ज़ीरो कंसिडर कर लिया, तो ये हमने ऊपर जो टेबल बनाया था इसमें हमने देखा था कि 10 किस कौन सी स्टेट है, Q2 स्टेट है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस इट्स आउटपुट करेक्टर विल बी ज़ीरो, और जो इसका आउटपुट करेक्टर आया वो क्या आया हमारे पास, ज़ीरो। अब Q नोट के हमें आउटपुट पता चल गई, क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। ये आगे हमने मेले मशीन बनानी है, उसके लिए ये याद रखना है आप लोगों ने और ये काम आएगी। Q2 की आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। The remaining action of this sequential circuit can be determined as shown by the following suggested transaction table of the corresponding melee machine। अब देखें यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन टेबल दिया गया है मेले मशीन के हवाले से, उसको देख लेते हैं। अब Q नोट पे जो स्टेट है वो Q2 वाली है, ठीक है। हमने अभी ऊपर रीड किया कि Q नोट पे अगर हम 0 को रीड करें तो हमारे पास क्या कौन सी स्टेट आती है, Q2 वाली स्टेट आती है, ठीक है। तो Q नोट की आउटपुट ज़ीरो है, Q1 की आउटपुट वन है, Q2 की आउटपुट ज़ीरो है और Q3 की आउटपुट भी वन है। इसी तरह इनपुटिंग अगर वन देखेंगे, इनपुट अगर ज़ीरो है, ठीक है, अगर हम इनपुट ज़ीरो कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ये ट्रांजैक्शन टेबल किस तरह बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने ये जो ऊपर हमने सर्किट पढ़ा है, ठीक है, ये वाला सर्किट हमने जो पढ़ा है, आप लोगों ने इस सर्किट को सामने रखना है, ठीक है। इसमें इनपुट ज़ीरो करना है, ज़ीरो करेंगे तो आपने इस सर्किट को रन करना है। जो ए की वैल्यू आएगी वो आपने अलग लिख लेनी है, जो बी की वैल्यू आएगी वो अलग लिख लेनी है, और फिर फाइनल जो सर्किट पे रन होने के बाद आउटपुट आएगी वो आपने अलग लिख लेनी है, ठीक है। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ में से इनमें से कोई एक आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया कि Q नोट पे अगर हमने Q नोट बेसिकली क्या है, कौन सी स्टेट है, 0 है,
तो क्यू नोट पे हम जब इनपुटिंग ज़ीरो करेंगे तो जो न्यू स्टेट आएगी वो 01 आएगी और 10 आएगी जो कि Q2 थी, और उसकी आउटपुट भी आएगी 0 आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम इनपुटिंग 1 करें क्यू नोट पे, तो जो स्टेट आएगी वो स्टिल Q2 ही रहेगी, लेकिन जो उसकी आउटपुट होगी वो 0 आ जाएगी। ये बेसिकली जो ये सर्किट है वो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने की थी इस पे डिपेंड कर रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले इस इक्वेशन को चला के देखना है उस मशीन पे। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो है वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जो कि 0 है। उसके बाद आप इन स्टेट्स को रन करके देख सकते हैं। इस पूरे मशीन पे इक्वेशन आप लोगों को बता दी गई है, इक्वेशन समझा दी गई है। इसी इक्वेशन पे आप जो इनपुट्स हैं वो चेंज करते हुए आप हर स्टेट के इनपुट और न्यू स्टेट और आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांजैक्शन टेबल दे दिया गया है इसके क्रॉसपॉन्डिंग अब यहाँ पे एक मेले मशीन दे दी गई है। द क्रॉसपॉन्डिंग ट्रांजैक्शन डायग्राम में बी एज फॉलोज। अब यहाँ पे देखें ये ट्रांजैक्शन डायग्राम एक दे दी गई है। हमारे पास जब ट्रांजैक्शन टेबल आ जाए तो डायग्राम बनाना आसान हो जाता है। अब ये देखें डायग्राम किस तरह बनेगी। अब क्यू नोट्स जो कि इनिशियल स्टेट है, क्यू नोट से जब हम क्यू नोट पे थे तो न्यू स्टेट थी Q2। ठीक है, Q2 जो है वो न्यू स्टेट थी इनपुटिंग 1 पे भी और इनपुटिंग 0 पे भी। अब इनपुटिंग 0 बेसिकली ये जो है ये इनपुट करेक्टर है और इसके साथ आउटपुट करेक्टर लिखा गया है। ठीक है, अब देखें जब इनपुटिंग 0 किया था तो आउटपुट क्या आई थी, 0 आई थी। ठीक है, तो 0 0 लिख दिया और किस स्टेट पे जा रहे थे, Q2 पे, तो हमने Q2 पे एरो यहाँ ट्रांजैक्शन करवा दी। इनपुटिंग 1 पे हमारे पास आउटपुट क्या आई थी, 1 आई थी, तो इनपुट भी 1 है और आउटपुट भी 1 है, और कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट Q1 है, तो Q1 एक स्टेट है, वहाँ थे जब हमने 0 इनपुट किया था तो आउटपुट 1 आई थी, तो मीन्स 0 इनपुट किया था तो आउटपुट 1 आई थी, और कौन सी स्टेट पे गए थे, Q2 पे गए थे, तो ट्रांजैक्शन करवाती। और Q1 पे जब इनपुटिंग 1 किया था और उसकी आउटपुट क्या आई थी, 1 ही आई थी, तो 1 1 भी कौन सी स्टेट पे जा रहा था, Q2 पे जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट Q2 है, Q2 से जब हमने कुछ भी रीड किया था तो Q3 पे जा रहा था, तो Q3 पे गए हैं, और जब 0 रीड किया था तो आउटपुट भी क्या आई थी, 0 आई थी, और जब 1 इनपुट किया था तो आउटपुट भी 1 आई थी, तो 0 0 और 1 1 आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास Q3 जो कि लास्ट स्टेट है, तो Q3 पे जब हमने 0 रीड किया था तो हम Q3 पे रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पे Q3 पे लूप लग जाएगी, और 0 रीड किया था तो आउटपुट आई थी 1, तो 0 और साथ उसकी आउटपुट लिख दी 1। जब हमने Q3 पे इनपुट 1 किया था तो हम Q1 पे गए थे और उसकी आउटपुट भी 1 आई थी, तो Q3 से ट्रांजैक्शन करवा दी हमने Q1 पे, और उसकी जो इनपुट और आउटपुट हमने साथ लिख दी। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन टेबल को सामने रखते हुए हम मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये मेले मशीन है, किस तरह आपको पता चला कि पहले मशीन में हमारी जो इनपुट है सॉरी जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ लिखी होती थी, यानी कि ट्रांजैक्शन के साथ लिखी होती थी, लेकिन मोरे में क्या होता था वो स्टेट्स के अंदर लिखी होती थी। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें स्टेट्स के अंदर नहीं लिखी, बल्कि क्या है कि इनपुट करेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन के ऊपर लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये मोरे मशीन नहीं हो सकती, ये मेले मशीन है, और बेसिकली हम बात ही मेले मशीन की कर रहे हैं। अब क्लास मेले मशीन पे आपने ये स्ट्रिंग रन करके देखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। ये मोस्टली स्टूडेंट इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट लेटर है मीन कि जो लेफ़्ट साइड पे लिखा गया है वो इनपुट लेटर है, जो राइट साइड पे लिखा गया है वो आउटपुट लेटर है। ठीक है, अब ये हमारे पास इनपुट की स्ट्रिंग है, क्यू नोट से स्टार्ट करेंगे। क्यू नोट से जब 0 रीड किया तो कहाँ पे गए थे हम, Q2 पे गए थे, और जो उसकी आउटपुट आई थी वो 0 आई थी। ठीक है, क्यू नोट से 0 रीड किया, Q2 पे गए और आउटपुट 0 आई। फिर Q2 से 1 रीड किया तो कहाँ पे गए, Q3 पे गए, और उसकी जो आउटपुट है वो क्या आई, 1 आई। तो इस तरह आपने ये इन्होंने स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को आपने इस मेले मशीन पे रन करना है, जो कि आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है, और ये आपका फाइनल आउटपुट आएगी।
इस मेले मशीन के अकॉर्डिंग। ठीक है क्लास, आज का जो टॉपिक था हमारा बेसिकली यहाँ तक ही था। हमने आज सर्किट को देखना था, मेले मशीन में किस तरह वर्क करता है मेले मशीन एज अ सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, उसको आप लोगों ने देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।